हेलो नाजरीन। तो सियानी की आज की किस्त में आप बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे। किरण की असलियत और उसकी हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। ज़ुहैब ने जो मालूमात किरण के बारे में करवाई हैं तो उससे उस पर सारी हकीकत आया हो गई है कि किरण ने किस तरह झूठ बोलकर और कितनी मक्कारियाँ चलकर जो है वो ज़रबाब को अपने जाल और फ्रेब में फंसाया है ताकि वो अमीरों के घर में दाखिल होकर वहाँ राज कर सके। ये सारी हकीकत जब ज़ुहैब पर अयां होती है तो उसके तो हाथों के तोते ही उड़ जाते हैं कि दुनिया में इस तरह के धोखेबाज लोग भी मौजूद हैं। इस कदर अदाकारी की उन लोगों ने, सब ने मिलकर कैसे मेरे ख़ानदान को बेवकूफ़ बनाया। वो गुस्से में ये सारी मालूमात लेके ज़रबाब के पास जाता है और ज़रबाब से कहता है, ये देखो ये लड़की पसंद की तुमने, ये तुम्हारी जांच है लोगों के बारे में। एक धोखेबाज और मक्कार और फ़रेब लड़की के साथ तुम शादी कर चुके हो। वो लड़की तुम्हारे साथ अब तक झूठ बोलती आई है। वो किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती, गरीबों के मोहल्ले में रहने वाली एक चालाक और मक्कार लड़की है। गरीब होने में कोई बुराई नहीं है, मगर बुराई सिर्फ़ उसका झूठ है, उसकी चालाकियाँ, अय्यारियाँ और मकारियाँ हैं। कैसे उसने हम सबको तिगनी का नाच नचाया और हम सबको वो पागल बनाने में जो है वो पेश रही है। तुम उसके पीछे जो लक्कड़ लट्टू बने हुए हो ना, अब ये देखो उसकी असलियत। ज़रबाब पर जब ये हकीकत आया होती है, ज़रबाब का तो तैश के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो तो सोच भी नहीं सकता था, जिस किरण को वो इतना मासूम और अच्छा समझे बैठा है, वो इस कदर तेज़ तर्रार लड़की है। आराम से उसके इतने बड़े घर में दाखिल हो गई और करोड़ों का हक महर लिखवा लिया और उस पागल उल्लू के पट्टे को कुछ पता भी नहीं चला। गुस्से के आलम में वो चीखता हुआ घर दाखिल होता है और कहता है, किधर है वो लड़की मक्कार और अयार। किरण को तो इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसकी सारी हकीकत जो है वो खुल चुकी है। वो बड़े मज़े से ज़रबाब के ऊपर रौब डालने की कोशिश करती है, मगर अब ज़रबाब इतने गुस्से में होता है, वो उसके रौब में कहाँ आने वाला होता है। वो किरण को 100 बातें सुनाता है, उसको आईना दिखाता है, उसको कहता है, तुम जैसी झूठ और मक्कार लड़की मेरे घर में एक मिनट भी नहीं ठहर सकती। वो उसको घसीटता हुआ अपने कमरे से लेकर बाहर निकलता है। लाउंज में आता है तो सारे घर वाले इनका शोर शराबा सुनकर जो है परेशान हो जाते हैं। ज़रबाब के पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या मसला है, वो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ किस तरह की बदसलूकी कर रहे हो, क्यों उसको खींच रहे हो। तो वो ज़रबाब जो है वह सारी हकीकत अपने घर वालों को बता देता है कि इस लड़की ने मुझे कैसे धोखा और फ़रेब दिया। ये वो नहीं है जो ये बनती है, इसकी असलियत कुछ और है। जो सारी मालूमात हर चीज़ अपने घर वालों को बताता है। उसकी माँ का तो सकते के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो कहती है, ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, हम तो इनकी हकीकत और असलियत को पहचान ही ना सके। कैसे इन्होंने हमें अपने हाथों में किया और अपनी दौलत और जायदाद का रौब डाल डाल के हमारा करोड़ों का नुकसान इन्होंने करवा दिया। अब ये लड़की इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। किरण जो है वो बहुत मिन्नत से मदद करती है। वो ज़रबाब को कहती है कि नहीं वो आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी, उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दिया जाए। मगर ज़रबाब और उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुनते। ज़रबाब उसको धकेलता हुआ गाड़ी में बिठाकर उसके मोहल्ले में ले जाता है। जब वहाँ दरवाज़ा खड़काता है तो उसकी माँ को तो पता भी नहीं होता कि ज़रबाब जो है वो इतने गुस्से में किरण को उसके दरवाज़े पर लेकर आया हुआ है। वो शोर मचाती हुई आ जाती है कि कौन है दरवाज़े पर और क्यों शोर कर रहे हो। जब सामने देखती है तो किरण को ज़रबाब ने गुस्से के आलम में पकड़ा होता है और दरवाज़ा खुलते ही वो किरण को अंदर धकेल के उसकी माँ को 100 बातें सुनाकर चलता बनता है। ज़रबाब की माँ भी किरण की माँ को जो है वो खूब आईना दिखाती है कि तुम लोगों को मेरा बेटा ही मिला था धोखा देने के लिए, फ्रॉड ये लोग ना हो तो। मगर किरण की माँ पहले तो खामोशी से सुनती रहती है, मगर वो भी कहाँ किसी की बात सुनने वाली है। वो भी निहायत ही बदतमीज़ और बदअखलाक औरत होती है। वो भी आगे से किरण की सास को जो खूब बातें सुनाती है। दोनों ख़ानदानों के ताल्लुकात जो है वो बिगड़ चुके हैं। किरण जो है वो झूठी ज़िंदगी जो आगे गुजारने चली थी, अब जो है वो अपनी माँ के घर आकर बैठ चुकी है। दादी माँ कहती है कि मैं इसी दिन से डराती थी और समझाती थी कि नए रिश्तों को ऐसे शुरू नहीं किया जाता। झूठ की इमारत पर जो है नहीं हो सकते, ये वाले रिश्ते आगे नहीं चल सकते। मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब किरण जो है वो बहुत रोती धोती है, पिटना मचाती है, मगर हो ही क्या सकता था। वो ज़रबाब की नज़रों से गिर चुकी है। उसकी तमाम तर माफ़ियों के बावजूद भी ज़रबाब जो है वो उसको अपने घर से निकाल कर जो है वो उसके पुराने मोहल्ले में बेइज्जत करके पहुंचा देता है। किरण रोती धोती रह जाती है।